अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज जो कुछ मैं सुनो, मैं इसे अंदरूनी आंखों से ग्रहण करूं, वो देखता हुआ जो दुनिया नहीं देख सकती, ताकि मैं वो पा सकूं जो दुनिया नहीं पा सकती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा आत्मा, तेरा वचन मुझे छुए, मेरी जिंदगी में उत्पत्ति करे, पैदा करे उन चीजों को जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा मेरी अगुवाई कर अपने धर्म के मार्गों के निमित्त, कि मैं उस पर चलता रहूं, तेरा वचन मेरे हृदय में बसा रहे और मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आज मेरा तेरे घर में आना, तेरी हजूरी में आना, मेरी बरकत का, मेरे छुटकारे का, मेरी चंगाई का, मेरे पूरे परिवार के उद्धार का कारण हो, यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं तेरा आत्मा हमें चलाएगा और मैं तैयार हूं तेरी आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए। बाइबल कहती, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी, वहां चंगाई है। अपने दोनों हाथों को उठा, बोलो, परमेश्वर की आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि तू यहां पे मौजूद है। कहो, परमेश्वर की आत्मा, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू यहां पे मौजूद है और मैं विश्वास करता हूं। ऊंची आवाज में बोलो, मैं विश्वास करती हूं कि अगर तू यहां पे मौजूद है तो अपने वचन को पूरा करेगा, कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। मैं इस आजादी को ग्रहण करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ। आज इस प्रेजेंस में हर एक जन, ओवरफ्लो सेक्शन, ऑनलाइन चर्च, जितने भी जन इस खुदा की प्रेजेंस में हैं, आपकी लाइफ को आसान होने का मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो कर्ज जो आपके रोने का कारण है, उस कर्ज को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज इस प्रेजेंस में आने वाले हर वो जन जो इस खुदा की पाक हजूरी में हैं, आपके आसपास की हर एक चीज, आपके स्वर्गदूत जो आपके लिए दिए गए, आपका बिजनेस, आपके लोग, यीशु मसीह के नाम में आपके फेवर में आज से काम करें। इस प्रेजेंस में आने वाले हर एक जन को मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं कि आपकी लाइफ आज से आसान हो और संघर्ष जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं आपके परिवारों समेत, और मैं घोषित करता हूं कि आज आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आमीन। 7 बार बोलो हालेलुया, हालेलुया। आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मुझे पूरा विश्वास है आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना वचन तू चंगाई को भी संभाल नहीं सकता। बिना वचन के तू बरकत पा तो सकता है, लेकिन उसे संभाल नहीं सकता। बिना वचन के तू बरकत पा सकता है, लेकिन हो सकता है तू नरक चला जाए। इसीलिए वचन को सुन, ताकि तू बरकत भी पाए, तू चंगा भी रहे और तू अनंत जीवन का अधिकारी भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। याद रखो, जिस दुनिया में आप रहते हो, ये दुनिया एक फेक दुनिया है। क्या ये दुनिया? ये एक नकली दुनिया है। और अब जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, ये और नकली होती जा रही है और करप्ट होती जा रही है।
और अंधेरी होती जा रही है, और जितनी जरूरत आपको 2 साल पहले थी परमेश्वर की, अब आपको 10 गुना ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। अगर आप इमेजिन, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें अपने आसपास, इस महामारी के आने के बाद और जो घटनाएं दुनिया में हो रही उसके बाद, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें, अगर आप अपने दिमाग को चलाएं, अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। इस फेक दुनिया में जो प्रमाण मांगती है, जो चिन्ह मांगती है, जो व्यभिचार से भरी हुई है, इस फेक दुनिया में अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। अब उतनी जरूरत है कि आप उसके वचन को इतना ध्यान से सुने और उस पर कान लगाएं, क्योंकि ये वचन पर कान लगाना और इसको ध्यान से सुनना, ये आपकी पास्टर की बरकत नहीं, ये आपकी बरकत का कारण है। अब जितना ध्यान आप 2 साल पहले लगाते थे, आपको उससे अधिक ध्यान देना होगा और उस पर चलना होगा। अगर आप उन चैलेंजेस से, उन चुनौतियों से पार आना चाहते हो, जो अब आपकी लाइफ में, जो अब इस दुनिया में, इस देश में, पूरी वर्ल्ड में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां चल रही है, अगर आपको उनसे पार आना है, आपको पहले से अधिक ध्यान देना होगा। पहला राजा 13 उसकी 28 और 29 आयत में लिखा, तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने ना तो शव खाया और ना ही गधे को फाड़ा। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने लगा और अपने नगर में लौटा ले आया। बाइबल कहती है, एक यंग प्रॉफिट, एक जवान परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने कहा, जा और उस राजे को बता कि उसने पाप किया और मैं उसके घराने को खत्म कर दूंगा। यंग प्रॉफिट गया और परमेश्वर ने कहा, तू रास्ते में ना तो पानी पिएगा, ना तो वहां रोटी खाएगा। जैसे ही राजा को तू मैसेज दे देगा, तू वहां से वापस भाग के आ जाएगा, और जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से तू वापस नहीं आएगा, कहीं और से जाएगा और कहीं और से आएगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, अगर ये इस रास्ते से जाएगा और इतना बड़ा मिरेकल करेगा और वापस जब इसी रास्ते से आएगा, तो लोग हाय हेलो करेंगे, इसको बिठाएंगे, इसको खाना खिलाएंगे, इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। परमेश्वर ने कहा, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से मत आना, किसी और रास्ते से आना, रास्ते में रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना। और बाइबल कहती है, जब वो राजा के पास गया और राजा ने जब उस नबी को उसका मैसेज सुन के गुस्सा किया और अपना हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़ लो और मार दो, जैसे ही राजा ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको लकवा हो गया, और राजा को यकीन आ गया कि ये नबी परमेश्वर ने खड़ा किया। और राजा ने उस नबी की बात को सुना और नबी वापिस जा रहा है। लिखा है, एक बूढ़ा नबी उसके पास आके बोलता है, कहता कहां जा रहा है? उसने कहा, वापिस जा रहा हूं। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया तेरे लिए कि आ तू रोटी खा और पानी पी। और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके घर जाके उसने खाना खाया और पानी पिया, और परमेश्वर का वचन पहुंचा, तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। और वो रास्ते में बाइबल कहती जा रहा था, गधे के ऊपर एक शेर निकला, उसने उसको मार दिया। और जब वो बूढ़ा नबी आके उसकी लाश को देखता है, तो शेर ने ना तो उसको खाया, ना ही गधे को मारा, और गधा उसके पास खड़ा था और जवान नबी मरा हुआ था। क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है वो खाने के लिए करता है। शेर कभी भी शिकार नहीं करता अगर उसको भूख नहीं लगी, यहां तक कि अपने आसपास के जानवरों को वो छोड़ देता है, उन पे अटैक नहीं करता अगर उसको भूख ना लगी हो। और जब शेर को भूख लगती है वो तभी अटैक करता है। इस बात का यह सबूत था कि वो शेर परमेश्वर की ओर से आया और उसने उस नबी को मार दिया। अगर आप इसको अगली आयत को पढ़े, 29 आयत को, तो बाइबल कहती है उसके लिए वो छाती पीटने लगा। कौन सा प्रॉफिट छाती पीटने लगा उसके लिए? अरे उसी ने तो उसको मरवाया था, लेकिन बाइबल कहती है उसके लिए वो क्या करने लगा? वो छाती पीटने लगा। और जब लोग उसको देखते होंगे छाती पीटते हुए, और यही सोचते होंगे कि ओ ये कितना दुखी है, ओ कितना दुखी है ये परमेश्वर का, देखो कितना दुखी है बेचारा, देखो कितना इसको दुख लगा है। और लोगों को यही नहीं पता कि यही इसका किलर है, यही इसका कातिल है, और यही इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरी डिजायर, पूरी इच्छा, पूरे तन, पूरे मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं लगा हुआ, तो शैतान, बाइबल कहती है, आपको फाड़ने के लिए और खाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा, आप एक फेक दुनिया में रहते हैं। आप ऐसी फेक और नकली दुनिया में रहते हैं जहां आपको यह मालूम नहीं कि जिन लोगों के लिए लोग रो रहे हैं वही उनके कातिल हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में।
जो लोग देखते आए होंगे बोलते होंगे, हो कितना दुखी है, कितना दुख लगा इसको, और कितना रो रहा है देखो ये। लेकिन उनको मालूम नहीं कि यही उसका कातिल है। इसी ने झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा आ मेरे साथ रोटी खा पानी पी, और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की स्टोरी को परमेश्वर ने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया। अपने ढीठ पुणे के कारण बार बार परमेश्वर को पूछता गया, प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे मालूम था प्रभु एक बार मना कर चुके हैं। उसे मालूम था ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी खाऊं, लेकिन पेट, लेकिन भूख, लेकिन शरीर की इच्छाएं, लेकिन वो अभिलाषाएं, वो शरीर की, वो आंखों की, वो जीविका की, वो पैसों की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो मारा गया। अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह, बाइबल कहती है, एक जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके लोगों को 5-5 हजार लोगों को खाना खिला के, 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 लोगों को, यानी 5,000 बंदों को, यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था। कहते परमेश्वर हम तो रोटी नहीं लेके आए, तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे? जबकि परमेश्वर ने उन्हें ये चौकस रहने के लिए क्या कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और तुम किससे सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकते हैं, शैतान उसका फायदा उठा सकता है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना, वो क्या बोलते हैं उनकी बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि शैतान यूज कर सकता है आपके करीबी लोगों को, वो यूज कर सकता है इन्फ्लुएंस वाले लोगों को, वो यूज कर सकता है हाई कुर्सी पे बैठे लोगों को आपकी जिंदगी को भटकाने के लिए परमेश्वर के वचन से। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रह के, आप फोकस रख के, ध्यान लगा के ही खड़े और अड़े रह के रिजल्ट ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो। क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे, बाइबल कहती वो सारी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, पर पतरस, याकूब और यूहन्ना वो सब काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो। यहां से जाने के बाद तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, वो लोग तुमसे क्या कहते हैं, क्या वो ऐसी बातें बोलते जो मत तुम्हारे विश्वास को कम करें, तो ध्यान रखो ये तुम्हें भटकाने के लिए। वो बूढ़ा नबी जब जवान नबी से मिला तो उसने कहा, उसको ऐसा दिखाया कि वो उसकी बहुत चिंता करता है। आया यार कुछ खा पी ले, देख तू कितना सूख गया, देख तू रास्ता बड़ा है, हाय तू ऐसा लग रहा है, आजा कुछ खा ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, तूने उसका काम कर दिया ना, आजा आप खा पी ले थोड़ा सा। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये लोग मुझे दुख देंगे और मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस कहता है हाउ परमेश्वर, और झिड़कने लगा। बाइबल कहती है उसको झिड़के मारी यीशु मसीह को, झिड़के मारी यीशु मसीह को, बोलता है तो तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण। क्योंकि शैतान आपके पास आता है आपके करीबी लोगों में से ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं, अपने आप का इनकार करना छोड़ दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों आपने वीडियो के पहले अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं सुनी होगी, क्योंकि मेरे प्रियो उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो सामर्थ्य से भरी होती हैं। और आज हमारे सभी मसीह समाज के और सभी मसीह लोगों को इन सब चीज़ों को करने से उनके जीवन में विश्वास बढ़ता है, प्रभु उनको आशीषित करता है।
प्रभु उनके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है और परमेश्वर उनको आज़ाद करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के बीच में मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी प्रार्थना को सुनो और प्रभु से आप लोग महिमा करो, विश्वास करो और प्रभु आपके जीवन में एक नया आशीष दे और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोस्तों सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में प्रार्थना करते समय क्या करना है? हमें विश्वास और निष्ठा के साथ प्रार्थना करना है। हम किसी भी कहीं भी जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों आप जंगल में जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ कर के प्रार्थना कर सकते हैं। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए? विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास और निष्ठा के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु उसके जीवन की बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी प्रॉब्लमों को बताता है और उसके जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर कर देता है। और प्रभु का वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास को बना करके अपने जीवन में अटूट विश्वास रखेगा, वो परमेश्वर उसको बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी तरक्की में आगे ले जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें विश्वास से प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। और जब हम अपने दिल में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और परमेश्वर यहाँ पे वचन बताता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 और 22 में कहलाता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करते समय विश्वास से मांगोगे, जो कुछ भी तुम विश्वास करते समय और प्रार्थना और निष्ठा के साथ मांगोगे, तो प्रभु कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज़ सफलता देगा और संपूर्ण मन से पूर्ण करेगा। और तुम अपने जीवन में जो भी चीज़ से निराश रहते हो, हताश रहते हो, परेशान रहते हो, तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? मन की शुद्धता और खेद के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु कहता है, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में मन की शुद्धता के साथ प्रार्थना करेगा और आपके अंदर खेद होना चाहिए, यानी कि आप कोई गलती करो या आपके अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको खेद होना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझसे कोई गलती हुई है, और उसके लिए आपको खेद होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि आप जो कुछ भी मांगोगे, प्रभु आपको सफलतापूर्वक आपका हर एक काम को सफल करेगा। और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको ताकत और आपको बल और हर एक चीज़ संसारिक परंपराओं से आपको लैस कर देगा। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में संसारिक परंपराओं में पड़ेगा, जैसे कि वो लोग अपने जीवन में आज देवी देवताओं की पूजाओं में और तमाम के प्रकार के पाखंडों में पढ़ करके अपने कामों को करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करके अपने कामों को करता है, तो प्रभु कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करेगा, तुम्हारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा और तुम्हें गुलामी से आज़ाद करवाएगा। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत चलेगा और जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा, प्रभु कहता है उसको सब चीज़ परमेश्वर संपूर्ण मन से पूर्ण कर देगा, उसको कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में लिखा हुआ है, यदि मैंने अपने मन में किसी दोष को पाला होता तो प्रभु नहीं सुनते। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए और अगर कोई पाप हो तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, इस बात को प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहता है कि यदि मैंने अपने मन में कोई दोष पाल रखा है, यानी कि मान लो कि मैं हूँ और मैंने अपने जीवन में कोई दोष पाल रखा है, यानी कि मेरे हृदय में कोई बात है और मैं उस हृदय के थ्रू मेरे मन में ये बात आती है प्रार्थना करते समय, तो हमें कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर मैंने अपने दिलों में अपने अंदर मैंने किसी के प्रति दोष पाल रखा है, तो उस दोष से तू मुझे आज़ाद करवा। मेरे ज़िंदगी के, मेरे जीवन के हर एक दुख और
तकलीफ़ को, हर एक प्रॉब्लम को आज़ाद कर परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना सीखो। प्रभु कहता है कि आपको बहुत सारी समस्याओं से वो आज़ाद करवाएगा, जल्दी से आपके जीवन की हर एक मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अंकुर नरूला की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाओं को सुनो और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाएगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।